सावधान, कांग्रेस घास फैल रही है चारों ओर। असम के कोने कोने में अब दुनिया का 7वां सबसे खतरनाक पौधा पार्थेनियम। चैन से सोए हुए हैं कृषि मंत्री अतुल बोरा। अगर आपको फूल अपनी ओर आकर्षित करता है तो वही फूल आपको आंसुओं में डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है आपके सुनहरे जीवन को। हाँ, मैं आपको एक ऐसे फूल वाले पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो दिखने में तो बेहद ही मनमोहक है। अगर आपको फूल पसंद है, राह चलते किसी सुंदर फूल को देखकर आप बड़े प्यार से उसे तोड़ लाते हैं, या फिर किसी के बाग के फूल देखकर आपके भीतर का चोट जाग उठता है, तो सावधान हो जाइए। अनजाने फूल पौधों को कभी हाथ मत लगाइए। वो पौधा पार्थेनियम हो सकता है, विषैला पार्थेनियम। ब्रसेल्स वाइपर सांप जितना ही जहरीला ये पार्थेनियम। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम स्टेरोफोरास है। इसे कैरेटवीड, व्हाइट टॉप और कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल असम के जंगलों, कोनों, रास्तों और घाटों में ये मनमोहक फूल वाला पौधा भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ये जानलेवा पार्थेनियम का पौधा बिल्कुल हमारे चंद्रमालिका फूल के पौधे जैसा दिखता है। अभी राज्य भर में ये खतरनाक जानलेवा फूल पैमाने पर फैल रहा है। हाल ही में शिवसागर जिले के नामती, केलेकी, देवपानी, नौपाम, बारूबाटी आदि इलाकों में ये जहरीला पार्थेनियम भारी संख्या में देखा गया है। गुवाहाटी से ऊपरी असम की ओर अगर आप यात्रा करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ही ओर आपको यह जहरीला पौधा देखने को मिलेगा। दूसरी ओर कृषि मंत्री अतुल बोरा का गृह जिला गोलाघाट भी इस पार्थेनियम के गहरे प्रभाव में है। बरसात के मौसम में तेजी से फैलने वाला फूल मानव जीवन और पशुओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। साधारण हवा से ही इसका परागकण बड़े स्तर पर फैलता है। क्षणों में ये जानलेवा बीमारियों का वायरस फैला सकता है। इस जहरीले पार्थेनियम को हाथ लगाने से बचें। अगर आप इसकी सुंदरता के मोह में पड़ गए तो आपको तरह तरह की त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। इस जानलेवा फूल से उड़ते परागकण आपको अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां दे सकती है। डायरिया, बुखार, उल्टी, एमोनिया, स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैला सकता है ये जहरीला पार्थेनियम। इस पौधे के बीच से गुजरने पर जानवर और पक्षी भी लाइलाज बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमारे समाज में अक्सर देखी जाने वाली चौधी आय, आंखें वाली बीमारी, चश्मा लगाना पड़ता है, का भी एक कारण यही पार्थेनियम बताया जा रहा है। इस जानलेवा अपतिन की उत्पत्ति अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में हुई थी। 1955 में ये जहरीला पौधा भारत में दुर्घटनावश प्रवेश कर गया था। उस समय भारत के खाद्य संकट था और अमेरिका से गेहूं आयात करते समय ये पौधा भारत आ गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। शायद जनता ने गुस्से में इसका नाम कांग्रेस घास रख दिया। ये जहरीला पौधा बहुत तेजी से प्रजनन करता है और पोषण व स्थान के लिए दूसरे पौधों से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करता है। ये सिर्फ इंसानों और जानवरों को नहीं बल्कि जिस जमीन में उगता है वहाँ की उपज क्षमता को भी 90% तक घटा देता है। इस खतरनाक पौधे को खत्म करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन अब भी चुप है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कृषि मंत्री अतुल बोरा अब भी चैन से सो रहे हैं। मंत्री महोदय, अब तो जाग जाइए, बड़ी कुर्सी मिली है पर अब भी नींद नहीं खुली। कृषि वैज्ञानिक से बातचीत के दौरान ये जानकारी मिली है, एट्राजाइन, मेट्रिब्यूजेट, ग्लाइफोसेट या 2,4-D सोडियम को उचित मात्रा में मिलाकर स्प्रे करने से इस जहरीले पौधे को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए अनजान और सुंदर दिखने वाले किसी भी फूल को कभी हाथ न लगाइए, वरना आप भी कांग्रेस घास का शिकार बन सकते हैं। रिपोर्टर पंकज गोगोई, शिवसागर से, न्यूज़ 1 नॉर्थ।